जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पूरे एरिया का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन लेट करेंगे आई इज़ इक्वल टू वाई डी एक्स इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो ए दिया है वो है लोअर लिमिट, यहाँ पर लोअर वैल्यू है एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट विल बी इक्वल टू ए, एंड बी है हमारे पास अपर लिमिट, और अपर लिमिट की वैल्यू होगी एक्स एन। यहाँ पर एक्स एन की वैल्यू दैट इज़ बी। हमारे पास जो लिमिट है दैट विल बी फ्रॉम ए टू बी, और जो हमारे पास y है दैट इज़ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर जो मैंने लिखा है एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू एक्स एन, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है इंटरवल्स कि हम कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम एक्स नोट से एक्स वन, सो एक्स वन से एक्स नोट से एक्स वन का जो डिस्टेंस है दैट इज़ एच। यहाँ पर जो हम इंटरवल ले रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू एच। अगर हम एक्स वन से एक्स टू तक की बात करें, इसका डिस्टेंस भी है एच। एक्स टू से एक्स थ्री का डिस्टेंस की बात करें दैट इज़ आल्सो एच, और ये हम इंटरवल एक्स एन इंटरवल तक हम जाएंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स नोट की वैल्यू क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट हमारे पास है ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। अगर हम एक्स वन डिस्टेंस की बात करें कि एक्स वन में कितना डिस्टेंस है, सो दैट विल बी एक्स वन कितना डिस्टेंस होगा, जो ए की वैल्यू है वो, और हमारे पास एक्स नोट यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी एक्स नोट प्लस, और इसके बीच का जो कितना डिस्टेंस है दैट इज़ एच। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एच, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स नोट की वैल्यू क्या है हमारे पास ए, सो यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस एच। सो ये हमने फाइंड किया एक्स वन। अगर मैं यहाँ पर एक्स टू की बात करूँ तो एक्स टू क्या होगा, दैट विल बी एक्स नोट प्लस टू एच। टू एच मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक्स नोट से एक्स वन का डिस्टेंस कितना है एच। अगर हम एक्स वन से एक्स टू के डिस्टेंस की बात करें दैट इज़ आल्सो एच। अगर हम एक्स नोट से एक्स टू के डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा एच प्लस एच दैट इज़ टू एच। बट यहाँ पर एक्स नोट की भी तो कुछ वैल्यू है, सो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या होगा एक्स नोट प्लस टू एच। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स टू की वैल्यू क्या होगी एक्स नोट प्लस टू एच, और इसे हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस टू एच। सिमिलरली एक्स थ्री की यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, दैट विल बी एक्स नोट थ्री एच, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं एक्स नोट की वैल्यू क्या है हमारे पास ए, और ए प्लस थ्री एच। अगर हम ऐसे ही अप टू एन तक जाएं तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, सो हमारे पास एक्स एन की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी एक्स नोट प्लस एन एच, और अगर हम एक्स नोट की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या होगी ए प्लस एन एच। यहाँ पर जो मैंने एच लिखा है दैट इज़ द डिफरेंस, किसका डिफरेंस है, दैट इज़ कॉन्जिक्यूटिव एक्स डिस्टेंस। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है लगातार जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स नोट एक्स वन दैट इज़ कॉन्जिक्यूटिव, एक्स वन से एक्स टू दैट इज़ कॉन्जिक्यूटिव। अगर एक्स नोट से एक्स थ्री की बात करें तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि जो एच है दैट इज़ कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस डिस्टेंस। एक्स नोट से एक्स वन तक का एच है, एक्स वन से एक्स टू तक का डिस्टेंस क्या है एच। So यहाँ पर h is distance between two consecutive distance between two interval. So x1, x2 and x3 up to xn जो इसके intervals हैं that will be also equispaced, जो इनके बीच का जो distance है वो भी क्या होगा equispaced होगा। Now यहाँ पर एक point और कि that x is equal to y, और हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर वाई वन का फाइंड करना है सो दैट विल बी एफ एक्स वन, वाई टू विल बी एफ एक्स टू फंक्शन। सो हम कह सकते हैं वाई कोरिस्पॉन्ड्स टू एक्स, और वाई एन विल बी इक्वल टू एफ एक्स एन। नाउ हम h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, h की वैल्यू होगी जो हमारे पास लिमिट्स दी होगी उनके बीच का डिस्टेंस बाय n। सो हमारे पास लिमिट क्या है यहाँ पर, दैट इज़ a b
सो यहाँ पर h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, b माइनस a अपॉन n। सो h विल बी, h को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स नोट ओवर n। जिस भी डिस्टेंस के बीच की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर x नोट एंड x, अगर हम x नोट एंड x1 की बात करें तो यहाँ पर होगा x1 एंड x नोट। अगर हमारे पास लिमिट, अगर हम यहाँ पर x3 और x2 के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास ये x है दैट विल बी 3, और हमारे पास जो x नोट है दैट विल बी इट्स, जो इसके पीछे वाली वैल्यू है दैट इज x नोट। सो इनके बीच का डिस्टेंस अपॉन n, किस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ हमने h की क्या वैल्यू फाइंड की, दैट इज x माइनस एक्स नोट अपॉन n। अब हम यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल कंसिडर करेंगे दैट इज u, जिसकी वैल्यू क्या होगी, u को हम कंसिडर करेंगे किसके इक्वल, n के इक्वल। देन हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, फ्रॉम 1, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी h इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन u। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू एच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट। नाउ अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी यू, क्योंकि u हमने वेरिएबल कंसिडर किया था यहाँ पर u, सो u वेरी कर रहा है, सो यहाँ पर डी यू होगा और उसके साथ क्या लगा हुआ है, h। एंड x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दैट इज डी एक्स। नाउ दैट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0, सो दैट इज 0। यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएशन किया, सो क्या हुआ, u का du बन गया एंड x का dx बन गया, और यहाँ पर क्या था, x नोट दैट इज 0। सो हमारे पास dx की वैल्यू क्या आई, दैट इज h du। सो ये हमारे पास dx की वैल्यू आई। ये हमने वैल्यू क्यों फाइंड की, क्योंकि हम वेरिएबल को, जो n वेरिएबल था उसको u में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर आगे हम देखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। ये इसको हमने 2 इक्वेशन कंसिडर किया। अब हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट है हम उनको भी चेंज करेंगे। हमारे पास लिमिट थी a से b तक। नाउ अब हम इसे कैसे पुट करेंगे, क्योंकि वैल्यू किसकी वेरी कर रही है यहाँ पर, x की। सो जब हम स्टार्टिंग वैल्यू x की लेंगे a एंड वी नो दैट x की हमारे पास जो a था वो क्या था, वो लोअर वैल्यू थी हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास a वैल्यू क्या थी, लोअर वैल्यू दैट इज x नोट। अगर हम b की वैल्यू की बात करें सो दैट इज हायर वैल्यू, और हमारे पास यहाँ पर हम हायर वैल्यू क्या है, दैट इज x नोट। सो अगर हम बात करें सो a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x नोट की। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है x नोट इज इक्वल टू a, और b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स एन के इक्वल, और एक्स एन क्या है हमारे पास, x नोट प्लस एन एच। सो 1 बाय 1 हम वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम लोअर वैल्यू पुट करेंगे विच इज x इज इक्वल टू a, और वी नो a इज इक्वल टू एक्स नोट। सो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नोट। सो हम ये वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। देन हमारे पास क्या आएगा, u h एक्स नोट माइनस एक्स नोट, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो u की वैल्यू है वो आएगी 0। हमने लोअर लिमिट को फाइंड किया। अब हम अपर लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे। अपर लिमिट दैट इज x इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x नोट प्लस एन एच, क्योंकि b इज़ हायर लिमिट। अब नाउ हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को x इज इक्वल टू b, सो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। जब हम इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, यू एच, एक्स नोट था एक्स नोट प्लस एन एच। यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो क्या थी, x इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एन एच। यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट की, तब हमारे पास क्या आया, यू एच इज इक्वल टू एन एच।
एच और एच आपस में कैंसिल हो गई और हमने क्या गेट किया, दैट इज u इज इक्वल टू n। सो हमारे पास इंटेग्रल की जो u की लिमिट्स हैं वो क्या आई, लोअर लिमिट हमारे पास आई 0 एंड अपर लिमिट क्या हमारे पास आई, दैट इज n। हमने ये सब वैल्यूज क्यों फाइंड की, क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज करना था u में। अब पहले जो हमारे पास इक्वेशन थी दैट इज इंटेग्रल a टू b y dx। हम इस इक्वेशन को u में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या होगा हमारे पास i, हमने फाइंड किया कि लोअर लिमिट हमने क्या गेट की, दैट इज 0। सो यहाँ पर हमने 0 पुट किया। अपर लिमिट हमारे पास क्या थी, दैट इज n। सो यहाँ पर हमने n पुट किया। अब हम यहाँ पर जो हायर वैल्यू है दैट इज एक्स एन की, क्योंकि हम 0 से एक्स एन तक की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, लोअर से हायर लिमिट तक। तो हमने फाइंड क्या किया था, हम पीछे देखेंगे कि हमारे पास जो अपर वैल्यू थी दैट इज एक्स एन, वो क्या है एक्स नोट प्लस एन एच। अब हम यही पुट करेंगे इसमें, दैट कोरस्पॉन्ड्स टू वाई एन एंड वाई एन यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स नोट प्लस क्या था हमारे पास एन एच। बट यहाँ पर रिमेंबर रखना है कि हम यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो यू दैट इज एन। बट नाउ यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर ये होगा एन को हम यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट लिमिट एन ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर हमने यू की लिमिट फाइंड की है दैट इज एन। सो यहाँ पर यू को हम कन्वर्ट करें, सो एन में जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी, दैट इज वाई एन, दैट इज एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एन एच। सो यहाँ पर एन की जगह क्या आएगा, दैट विल बी यू। सो यहाँ पर हमने यू पुट किया। अब नाउ यहाँ पर डी एक्स को भी हम यू में कन्वर्ट करेंगे। हमने यहाँ पर फाइंड किया था दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू एच डॉट डी यू। हम यही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो क्या आएगा, एच डी यू। इस इक्वेशन को हम सिंपल वे से ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एच ज़ीरो एन एक्स नोट यू एच डी यू। इस इक्वेशन को हमने नंबर दे दिया 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बनेगी u डेल्टा एफ एक्स नॉट। अब हमने क्या फाइंड किया था, दैट एफ एक्स नोट किसके इक्वल था, दैट कोरस्पॉन्ड्स टू वाई नोट। सो यहाँ पर वाई नोट आएगा u1 फैक्टोरियल डेल्टा वाई नोट प्लस u माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वाई नोट एंड 2 फैक्टोरियल u माइनस 1 u माइनस 2 एंड डेल क्यूब वाई नोट अपॉन 3 फैक्टोरियल और अप टू ये जाएगा n टर्म्स तक। यहाँ पर मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब नाउ हमारे पास क्या होगा कि इस इक्वेशन को जो इंटेग्रल है इसको हम, जो ये इक्वेशन है इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले कि हम इसे मल्टीप्लाई करें, पहले हम इन इक्वेशन को एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है ना, ब्रैकेट में। सो इसे हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या होगा, दैट इज वाई नोट u1 डेल वाई नोट। सो u इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, u स्क्वायर माइनस u एंड डेल स्क्वायर वाई नोट अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब नाउ जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, u क्यूब
-3u² प्लस 2u एंड 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन ये जाएगा। नाउ अब हमारे पास जो इंटेग्रल है हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, एच इसके साथ बाहर आएगा। जब हम इंटेग्रल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y0 n u del y0, और हमारे पास यहाँ पर साथ में मैं यहाँ पर dx लगाना भूल गया, du लगाना भूल गया क्योंकि u के कोरस्पोंड ये इंटेग्रल हो रहा है, सो यहाँ पर du भी आएगा, सो इसके साथ du भी आएगा। सो आप यहाँ पर du लिखेंगे 0 n u² माइनस u² फैक्टोरियल del स्क्वायर y0 du n u³ 3u² प्लस 2u 3 फैक्टोरियल इंटू del क्यूब y0, और इसके साथ क्या आएगा du एंड अप टू कहाँ तक जाएगा, दैट विल बी अप टू n टर्म्स तक। अब जब हम इसे सिंपली सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, जो हमारे पास टर्म थी दैट विल बी सिंपली क्या आएगा u, क्योंकि u के रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा u, लिमिट क्या है हमारे पास 0 to n, और उसके साथ क्या है y0 प्लस यहाँ पर u चेंज हो रहा है, तो क्या होगा u का इंटेग्रल जब हम करेंगे तो क्या आएगा u² अपॉन 2, और इसकी लिमिट क्या है दैट इज 0 n। अब यहाँ पर हमने 2 को बाहर लिया और जब हमने इसका इंटेग्रल किया तो हमारे पास क्या आया u³ अपॉन 3 माइनस u² अपॉन 2, और बाहर क्या है डेल्टा स्क्वायर नोट। अब नाउ हम इसका इंटेग्रल खोलेंगे, तो इस 3 फैक्टोरियल को हम एक साइड में लिख लेंगे, यहाँ पर मैंने लिख लिया 3 फैक्टोरियल। जब हम इसका इंटेग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा u4 अपॉन 4। जब हम इसका इंटेग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -3u³ अपॉन 3। जब हम इसका इंटेग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2u² अपॉन 2, एंड बाहर क्या है दैट इज डेल्टा क्यूब y0। अब हम n तक करेंगे, हमने सिर्फ यहाँ तक सोल्व किया अप टू n। अब नाउ हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि नोट है तो इसकी वैल्यू 0 बनेगी, जिसके साथ भी ये 0 होगा, तो सिर्फ n की वैल्यू ही यहाँ पर पुट होगी, क्योंकि 0 तो 0 बना देगा ना। सो यहाँ जहाँ भी u है वहाँ पर हम n पुट करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर u है, सो यहाँ पर हम n पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा n y0 प्लस यहाँ पर u, तो हम क्या पुट करेंगे n² अपॉन 2 प्लस 2 फैक्टोरियल था। यहाँ पर क्या है हमारे पास u, तो यहाँ पर भी हम n पुट करेंगे, तो क्या आएगा n³ अपॉन 3 माइनस n² अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर y0। यहाँ पर भी हम पुट करेंगे n4 अपॉन 4, और ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा u³ प्लस यहाँ पर n आएगा डेल्टा क्यूब y0 एंड अप टू सो ऑन जाएगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को हम कहते हैं न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला इक्वेशन।
सो ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो क्या यहाँ से n कॉमन निकल सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें n, अगर हम इससे n कॉमन ले एंड इससे भी एक n कॉमन ली तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी दिस इक्वेशन h n यहाँ से हमने n कॉमन लिया। अगर हम इस पूरी इक्वेशन से n कॉमन ले ली तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, n h y नॉट n 2 del 1 y नॉट प्लस 1/2 फैक्टोरियल n स्क्वायर अपॉन 3 माइनस n अपॉन 2 एन डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यहाँ से भी n बाहर चला गया तो 3 फैक्टोरियल n क्यूब अपॉन 4 माइनस n स्क्वायर प्लस n और इसके बाहर क्या लगा हुआ है, अब दैट इज इसके मल्टीप्लिकेशन में है डेल क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन जा रहा है। सो इस इक्वेशन को हम कहते हैं न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को हम कहते हैं न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। सो ये है इसकी इक्वेशन।